नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें कल हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और इसके बाद कुछ युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किए जाते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो इसका कारण परिणाम सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, जो बंगाल का नवाब था वो उस टाइम पे था सिराजुद्दौला। और जब अंग्रेज और फ्रांसीसी जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, तो जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को अपनी कोठी की किलेबंदी करने के लिए मना किया था। फ्रांसीसियों ने तो सिराजुद्दौला की आज्ञा का पालन कर लिया था, लेकिन अंग्रेज अपने जो इनकी कोठी थी फोर्ट विलियम, इसकी किलेबंदी इन्होंने करनी शुरू कर दी। इससे नाराज होकर सिराजुद्दौला ने क्या किया कि फोर्ट विलियम पर कब्जा कर दिया। और 20 जून की रात की ये बात है, 20 जून 1756, जब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से अगले दिन जब कोठरी खोली गई तो 23 अंग्रेज अधिकारी ही जिंदा बच पाए थे, केवल 23। इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, प्लासी का युद्ध किया बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये युद्ध होता है 23 जून 1757 को। तो ध्यान रहे, 20 जून 1756 में कालकोठरी की त्रासदी होती है और प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध जब होता है तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, इसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को और ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ा था। मतलब अंग्रेजों की इसने सहायता करी थी प्लासी के युद्ध में। और इससे खुश होकर अंग्रेजों ने जो अगला जो नवाब बनाया बंगाल का, वो मीर जाफर को ही बनाया। अब मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली बन गया था, वो इनके इशारों पर ही काम करता था। लेकिन 1760 में जब अंग्रेजों को लगा कि अब मीर जाफर इनके कोई काम का नहीं है, तब इन्होंने मीर जाफर को भी हटा के बंगाल का नया नवाब बना दिया मीर कासिम को। मीर कासिम जो कि स्वतंत्र रहकर अपना राज करना चाहता था, वो अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। मीर कासिम इसने अपनी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी और साथ ही इसने सबके लिए कर मुक्त व्यापार का नियम भी बनाया था। मतलब अभी तक मीर जाफर के द्वारा जो नियम बनाया गया था कि केवल अंग्रेज ही यहाँ कर मुक्त व्यापार कर सकेंगे, लेकिन अब मीर कासिम ने पूरी जो आम जनता है इसके लिए भी कर मुक्त व्यापार का नियम यहाँ पे बना दिया था। मीर कासिम अंग्रेजों की कठपुतली न बनकर एक स्वतंत्र शासक रहना चाहता था, स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था। इससे खपा होकर क्या किया अंग्रेजों ने कि मीर कासिम की जगह अब इन्होंने दोबारा से मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। तो जब मीर कासिम को इन्होंने पद से हटा दिया, तब मीर कासिम ने क्या किया, एक संयुक्त सेना बनाई। ठीक है, ये तो प्लासी का युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब जो बक्सर का युद्ध होता है वो भी मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य होता है। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। और जो बक्सर का युद्ध होता है, यहाँ पे मीर कासिम की संयुक्त सेना होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और साथ में मीर जाफर तो है ही बंगाल का नवाब। ठीक है, मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में भाग लेते हैं। अवध का नवाब शुजाउद्दौला इस युद्ध में रहते हैं और साथ में मीर कासिम। तो ये तीन लोगों की संयुक्त सेना यहाँ पे होती है। और अलग जो दूसरी साइड होते हैं वो अंग्रेज होते हैं और साथ में बंगाल नवाब मीर जाफर। तो यहाँ पे इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत होती है और जो इनकी जो मीर कासिम की संयुक्त सेना है इसकी हार हो जाती है। अब बंगाल जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था। बंगाल का नया नवाब ये बना लेते हैं नजमुद्दौला को, और साथ ही बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है कि अब जो बंगाल में दीवानी का जो अधिकार दिया गया वो अंग्रेजों ने खुद ले लिया, और जो शासन प्रशासन का जो काम होता है वो बंगाल के नवाब को सौंप दिया। मतलब शासन तो बंगाल का नवाब ही करेगा, लेकिन राजस्व वसूलने का जो भी दीवानी काम है वो अंग्रेजों ने खुद के लिए रख दिया। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध है 1764। इसकी आप ये ईयर याद करके रख लीजिए। ये बहुत ही फेमस युद्ध है। इसके बाद ही अंग्रेजों का भारत में अधिकार होना शुरू हो गया था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों और जो ये संयुक्त सेना थी इनके साथ एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। तो ये संधि
इलाहाबाद की 2 चरणों में होती है, प्रथम इलाहाबाद की संधि और द्वितीय इलाहाबाद की संधि। प्रथम इलाहाबाद की जो संधि होती है वो रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज सेनापति है और साथ में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के मध्य ये संधि होती है। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है और ये साथ में बंगाल में द्वैध शासन शुरू कर देते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को मिलती है? बक्सर के युद्ध जो 1664 में होता है और इसके तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। मुगल सम्राट शाह आलम को क्या दिया जाता है? तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। ये इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो किससे लिया जाता है? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर ये शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। साथ ही शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक जो ये देने का यहाँ पे संधि करते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद की फर्स्ट संधि कब होती है? 1765 में, 12 अगस्त को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि भी 1765 में ही होती है। ये 16 अगस्त 1765 को होती है। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य ये संधि होती है। यहाँ पे क्या होता है? कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? अवध में मुक्त व्यापार करने की छूट ले लेती है और इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र अवध के नवाब से लेके वो मुगल सम्राट को शाह आलम द्वितीय को दे देती है। लेकिन जो उसका जो बाकी जो बचा हुआ जो भी उसका क्षेत्र है उसमें अवध का नवाब ही शासन करता है, लेकिन अवध में अंग्रेजी सेना अवध के खर्चे पर रखी जाती है। तो अंग्रेज क्या कहते हैं कि अवध नवाब शुजा-उद-दौला को कि आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी सेना को आपके खर्चे पर आपके अवध में रखेंगे। ठीक है, तो सेना अंग्रेजों की है और खर्चा कौन उठाएगा? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला वह पहला वह नवाब है जिसने सहायक संधि स्वीकार करी है। तो इसी को सहायक संधि कहते हैं और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम नवाब है वो शुजा-उद-दौला है। तो ये भी एग्जाम में आता है। तो गाइज ये था प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, जिसके बाद से अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। कैसी लगी वीडियो आपको गाइस? आपको जो भी कुछ क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और साथ में ये भी बताइए कि अब मैं कौन सी सीरीज़ आपके लिए दोबारा से मतलब लेके आऊँ।